रात के ठीक 12:07 बज रहे थे। पहाड़ों के बीच बसी पुरानी रुद्रपुर हवेली हमेशा से डर और रहस्यों का घर मानी जाती थी। कहा जाता था कि जो भी उस हवेली में गया कभी वापस नहीं आया। परंतु अन्वेषण पत्रकार आरव मल्होत्रा सच का पता लगाने के लिए वहां अकेला पहुंच गया। टॉर्च की हल्की रोशनी और टप टप गिरती बारिश की आवाज के बीच हवेली का मुख्य दरवाजा उसने जोर से धकेला। दरवाजा अपने आप चीखता हुआ खुला, जैसे किसी ने भीतर से ही उसे अंदर बुलाया हो। हवा में बासी खून और सड़ी लाश जैसी बदबू तैर रही थी। दीवारों पर उखड़ी पेंट के बीच काले हाथों के निशान, जैसे किसी ने निकलने की कोशिश की हो। किसी की चीख सुनी है यहां? आज सच्चाई रिकॉर्ड करूंगा। आरव ने कैमरा ऑन किया। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, हवेली में सन्नाटे की जगह धीमी फुसफुसाहट घुसने लगी। मदद करो, वापस मत जाओ, यहां कोई नहीं बचता। आरव ने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं था, पर हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई और उसकी सांसें धुएं की तरह दिखाई देने लगी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कैमरे में एक सफेद साया कुछ सेकंड के लिए रिकॉर्ड हुआ। एक लड़की, सड़ी हुई आंखें, फटी फटकार में खून से भीगा गाउन और सिर इतनी अजीब तरह मुड़ा जैसे गर्दन ही तोड़ती हो। कैमरा ग्लिच करने लगा। आरव ने साहस जुटाकर पुकारा, तुम कौन हो? सन्नाटा। फिर अचानक वही फुसफुसाहट, इस बार बहुत पास से। कमरा नंबर 13, मुझे बचाओ। हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर कमरा नंबर 13 का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। उस पर ताला लगा था, जिस पर खून से लिखा था, मत खोलना। लेकिन आरव ने खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर से तेज बदबू का झोंका फूटा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर जंजियों से बंधी वही लड़की बैठी थी। उसका शरीर सड़ चुका था, पर आंखें जिंदा इंसानों की तरह चमक रही थीं। छोड़ दो, वो आ रहा है, उसने कांपती आवाज में कहा। आरव डर के मारे पीछे हटने ही वाला था कि कमरा अचानक बंद हो गया। टॉर्च बंद, कैमरा बंद, हर तरफ काला अंधेरा। सिर्फ कदमों की आवाज, भारी गहरी, जैसे कोई बहुत बड़ा और भयानक जीव चल रहा हो। कमरे की छत से काला धुआं उतरने लगा और धुएं के बीच एक दैत्याकार आकृति उभरी। लंबे सींग, जलती लाल आंखें और पूरे शरीर पर खून से भरे कट। वो गहराई से गरजा, एक और आत्मा मिल गई। लड़की चीखने लगी, पर उसकी आवाज धीरे धीरे गायब होने लगी, जैसे उसे किसी ने अंदर खींच लिया हो। धुएं ने आरव की गर्दन पकड़ ली और उसकी आंखों में खून भराया। आखिरी आवाज जो रिकॉर्ड हुई, दरवाजा मत खोलना। अगली सुबह पुलिस हवेली पहुंची। अंदर सिर्फ कमरा नंबर 13 था। पूरी हवेली गायब और कमरे में पड़ी थी सिर्फ एक चीज, आरव का कैमरा, जिस पर सूखे खून से लिखा था, अगला कौन। आज तक कोई नहीं जानता हवेली कहां गई। बस रात 12:07 पर हवा में वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, कमरा नंबर 13।